देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त उसकी पॉपुलेशन जो आबादी है करीब 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ लोग इस दिल्ली में रहते हैं और इन 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 90,000 दिल्ली पुलिस के लोगों पर है। 90,000 पुलिस वाले 2 करोड़ की आबादी। अब इस दिल्ली में, देश की राजधानी में 2 करोड़ लोगों की आबादी वाले शहर में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक रात के ठीक 2 बजे अपने घर से निकलता है और अपने पीठ पर एक पिट्ठू बैग रखता है। उस बैग के अंदर कुछ पॉलिथीन है और वह बेवकूफ बिना किसी डर, ना पुलिस का खौफ ना लोगों का, कभी जंगल जाता है, कभी किसी और सुनसान इलाके में जाता है, वापस घर लौट कर आता है। आने के बाद आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर वही काम करता है, उठता है, पॉलीथीन लेता है, बैग लेता है, अब नए इलाके में पहुंचता है, फिर बैग से कुछ चीज निकालता है, फेंकता है, घर लौट आता है। तीसरे दिन भी यही करता है, चौथे दिन भी यही करता है। जोमेटो को ऑर्डर करता, खाना मंगाता, खाना खाता। उसी घर में, उसी बेडरूम में वहीं फ्रिज रखा है, उसी फ्रिज से पानी निकाल कर पीता, उसी फ्रिज से दूध निकाल कर चाय बनाता और 18 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। 18 दिनों तक एक लड़का हर रात ठीक 2 बजे निकले और 2 से 3 के दरमियान इधर उधर जाए, कुछ चीज फेंके और चला आए। कभी ना पुलिस की गाड़ी, ना कोई बैरिकेड, किसी ने ना कहीं रोका ना टोका, और इसे देश की राजधानी कहते हैं। अब उस बैग में क्या, वो लड़का क्या, ये पूरी कहानी एक झंझोर देने वाली कहानी आपके सामने है। कहानी शुरू होती है। आज की कहानी है श्रद्धा वोलकर मर्डर केस की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। श्रद्धा वोलकर, उम्र 27 साल, मुंबई की रहने वाली एक पढ़ी लिखी आजाद सोच वाली लड़की। श्रद्धा उन लड़कियों में से थी जो अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई। आफ्ताब और श्रद्धा की पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू थी। लेकिन श्रद्धा ने अपने परिवार वालों की नहीं मानी और अपना घर छोड़कर मुंबई से दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर श्रद्धा और आफ्ताब ने मेहरौली में एक फ्लैट किराए पर लिया और दोनों साथ रहने लगे। पर यह रिश्ता बराबरी का नहीं था, ये एक कंट्रोल गेम था। आफ्ताब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने श्रद्धा पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों में लड़ाइयां होने लगी। इसी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा से शादी करने से भी मना कर दिया। फिर तारीख आती है 18 मई 2022। मेहरौली का वही फ्लैट जहां दोनों साथ रहा करते थे। लेकिन आज इस फ्लैट से झगड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं और फिर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया। श्रद्धा अब मर चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन आफ्ताब ने जो किया वो इंसान नहीं, कोई दरिंदा ही कर सकता है। आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में रखा और बाजार से सामान लाने मार्केट के लिए चला गया। उसने एक आरी खरीदी, कुछ प्लास्टिक बैग और एक बड़ा सा फ्रिज। फ्लैट में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन की थैलियों में भरकर फ्रिज में रखा और हर रात एक मांस से भरी थैली जंगल में फेंक दी जाती। आफ्ताब हर रात बड़ी आसानी से मांस की थैली लेकर अपने फ्लैट से निकलता और जंगल में जाकर फेंक देता। कहते हैं ऐसा करते समय आफ्ताब को किसी बात का डर नहीं था। और उधर श्रद्धा के पिता लगातार श्रद्धा को कॉल कर रहे थे, लेकिन आफ्ताब और श्रद्धा दोनों के फोन बंद आ रहे थे। आखिरकार श्रद्धा के पिता उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को ये केस सौंपती है क्योंकि ये पूरी वारदात दिल्ली में हुई थी। पुलिस उस फ्लैट में पहुंचती है और आफ्ताब को पकड़ती है। आफ्ताब पुलिस को देखकर डरा नहीं, घबराया नहीं। शुरू में वो मुस्कुरा रहा था, फिर उसने सोचा और सच बोलना शुरू किया। फिर पुलिस ने आफ्ताब से कहा कि तुम हमें उसी जंगल में लेकर चलो जहां तुम मांस से भरी थैली फेंका करते हो। पुलिस मेहरौली के जंगल पहुंची जहां सबूत के तौर पर टूटी हुई हड्डियां बरामद हुई। डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि ये श्रद्धा की ही बॉडी है। देश सन्न रह गया। श्रद्धा कोई पहली लड़की नहीं थी और डर ये है कि आखिरी भी नहीं होगी। ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।